हेलो समकुम। आज हम एक और सेशन के साथ आए हैं जिसके अंदर हमने आज मेरे ख्याल डे 4 है लेक्चर का, जिसके अंदर आप सीख रहे होंगे। हमने पिछले दिनों में क्या किया वो हम पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, हमने पहले तो कैंडल्स के बारे में समझा कि कैंडल्स होती क्या हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमने रिस्क मैनेजमेंट भी सीखी थी, वो भी हम आज पूरा कर लेंगे। और सिंगल डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने सीख ली हैं। ऐसे ही है। आज हमने जो सा है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमने कर ली। हमने स्पॉट रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, हमने 3 वेज की मार्केट कैसी होती है वो समझ ली। आज बल्कि उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ हमने क्या कहते रिवर्सल पैटर्न्स जो से है ना, हमने अब उनके ऊपर आना। तो पहले तो ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ आपके कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है बॉयज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2-3 तरह की मार्केट का पता चला था कि एक होती है बुलिश, ठीक हो गया जी। एक तरह की मार्केट होती है जो बुलिश होती है, दूसरी होती है जो बेरिश होती है, और एक होती है जो साइडवेज होती है। ठीक है। अब साइडवेज तो हमें आप लोग पूछोगे क्या होती है साइडवेज मार्केट, क्या होती है, वो कैसे चलती कैसे है? तो उसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि बुलिश जो नीचे से ऊपर जा रही है बुल रन, बेरिश जो ऊपर से नीचे आ रही है। मगर साइडवेज मार्केट कौन सी होती है? वो होती है जैसे हमने दो जोन्स बना ली कहते हैं। तो जब भी मार्केट क्या करे कि मार्केट कहीं से भी आए, फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है ना, तो मार्केट इधर आती है। अब ये होती है साइडवेज जो हमें नॉर्मल नज़र आती है। ठीक है, कि इस तरह की अगर आपको मार्केट नज़र आए तो ये साइड, इसके बारे में हम समझेंगे कि वो किस तरीके की हमें नॉर्मली नज़र आएंगी। तो ये सब कुछ डिलीट करते हैं साथ में, कि भाई हाँ, ऊपर जाती है मार्केट, नीचे आती है, एक ट्रेंड लाइन होती है, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है मार्केट्स। तो अभी जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ ये साइडवेज खिलाई जाएगी कैसे, वो मैं बताता हूँ। कि मार्केट जो सी है ना, इस पॉइंट से लेगा, इसको ब्रेक नहीं किया तो ये साइडवेज मार्केट होती है। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक किया इस पॉइंट पर मार्केट। अब हम ज़रा गहराइयों में समझते हैं कि हमने जो पैटर्न्स डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में हमने हमें नज़र आई वो मैं करता हूँ, बताता हूँ आपको कि नॉर्मली क्या होता कि भैया आपको कैंडल्स नज़र आती हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और ये एक जोन है जो हमारी सपोर्ट है। ठीक है, हाई लेवल्स पे, यानी जो आपकी हायर पॉइंट्स होते हैं ना उधर बनता है मार्केट जब टॉप पे रीच कर। यूँ मार्केट एंटर होती है इस जोन के अंदर। यहाँ से पहला टच हमने काउंट करना है मार्केट की ऊपर, मार्केट आधा नीचे आएगी या कहीं भी ना, हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमने कहा ये पूरे 2 टचेस दिए हैं, एक ये जोन बनी, एक ये जोन से आएगी। ठीक है, इसको ब्रेक करेगी इस पॉइंट पे, फिर एक छोटा सा रीटेस्ट देगी और मार्केट एकदम से बूम नीचे जाएगी। अब ये एक पैटर्न बन गया कि आपने कंसिडर करना है कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। 2 पॉइंट्स आप या आप साथ साथ नोट कर लें कि कौन सी चीज़ क्या बनती है। तो हमें नज़र आया कि भाईजान एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक हो गया जी। सॉरी ये ब्लैक में आ गया। हाँ, ये एक पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस वाली साइड है, इस पे 2 टचेस होंगे, पूरे पूरे 2 टचेस। ठीक है, ये 2 टचेस आपने देखने हैं। अगर ये 2 टचेस बन गए या डबल स्टेट के भाई ये हमारा डबल टॉप हो गया, इस पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप। ठीक है, ये साथ मैं लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, DOUBLE। ये कहाँ से करना है? डबल टॉप क्या होता है कि जब भी मार्केट के अंदर आप देखो, इसके अंदर हमने साइकी समझनी है कि कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं और कैसे लोग एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर आप जो है ना, एक चीज़ नहीं देखनी है आपने कि भैया आपका डबल टॉप बन गया तो हो गया, ना ना ना। इसमें एक चीज़ होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने देखना है। जब भी ब्रेकआउट हो रहा हो, इस पॉइंट से नीचे गया ना ये ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम पर हो, यानी ये जैसे, सॉरी सॉरी,
ये बड़े बड़े डंडे बने हैं ना यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी, यहाँ पर बड़े बड़े बन रहे हैं। ये नॉर्मली आप देखोगे ये छोटे छोटे बन रहे हैं। और जहाँ पर आपको नज़र आए कि यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम की कैंडल आई है, जैसे यहाँ पर आई है एक, ये भी, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी जो सी है ना डंडियाँ वॉल्यूम वाली साइड पे, ये इंडिकेटर आपने ऑनलाइन ऑन कर लेना अपना वॉल्यूम वाला। जैसे ही आपको नज़र आता है कि भाई हाँ ये हमें वॉल्यूम का इंडिकेटर नज़र आ गया, अब ये बढ़ गया, ठीक है, तो अब ये एक स्ट्रेटजी आप कह सकते हो इसको, कि हमें एज अ स्ट्रेटजी चल रहे हैं इसको लेके, कि दो टचेस ऊपर एक टचेस नीचे, मतलब ऑब्वियसली दो तीन टचेस नीचे के भी देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेक आउट होएगा, यानी इसको हम ब्रेक कहेंगे। यहाँ से इसने जोन को ब्रेक किया, जो इसकी सपोर्ट थी, जो हमने देखा पहले इस पर एक दफ़ा टच किया फिर दूसरी दफ़ा टच कर लेने आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टच हुआ है ना तो वो ऊपर चली गई, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक जोन है जिसको ये बार बार रेजिस्ट करती है, ठीक है। सो वंस इट टेक्स अ स्विंग एंड इट कम बैक्स, कभी कभार होगा कि ये ऊपर बन जाती है, ठीक है, तब आपकी जोन जोन सी होगी ना उठ के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। फिर आपका ब्रेक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, नॉट दैट, ठीक है। इसको मैं वापस ले जाता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। कभी कभार यूँ होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, आप लोगों को ये भी नज़र आएगा कि ये जो है ना ये कभी ऐसे छोटा बन रहा है या फिर ये ऐसा बन रहा है, तो ये वाले आपने इनके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये जो सी है ना जो एक्सपेक्टेशन है ना, फॉर एग्जांपल सेम यही चीज़ नज़र आए तो 100% आपकी ट्रेड जो सी सक्सेसफुल जाएगी। अगर इसके अंदर आपको नज़र आता है कि आपका एक टुंडी छोटी है एक टुंडी बड़ी है, तो फिर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं हिट करेगी टारगेट को। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये बस देखना कि ये आधा जो है ना इतना कवर कर रहा हो, इससे ऊपर गया तो मतलब ये भी नहीं है, तो इतना एक कंसिडर हो सकता है कि इस लेवल तक जो है ना आप कह सकते हो कि हाँ इधर अगर पॉइंट बन रहा है तब भी आप कह सकते हो कि हम ले सकते हैं, इधर बन रहा है तब भी ले सकते हो, और टच कर गया है जोन को तो ये कंसिडरेबल है आपका। इसको कहेंगे हमने, ये ऊपर दो इसने टचेस दिए हैं, नीचे एक टच दिया है, एंट्री का एक टच दिया है, या एंट्री का कभी कभार टच नहीं होता, डायरेक्टली ऊपर टच होके नीचे टच, फिर तो देन इट इज़ कंसिडरेबल। फिर आती है ब्रेकआउट की बात, कि जो हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा है, एकदम से छोटा सा ब्रेकआउट होता है और फिर रीटेस्ट होता है, कभी कभार रीटेस्ट नहीं होगा, एकदम से मार्केट नीचे चली जाएगी, दैट कैन बी इफेक्ट ऑफ अ न्यूज़, या फिर आपका एम बहुत अच्छा बना है, जैसे ये एम बन गया, ठीक है, या फिर रीटेस्ट लेगी वापस आएगी, आप कहोगे कि भाई यार ये सक्सेसफुल नहीं है, ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, तो तब घबराना नहीं होता और देखना होता है। हाँ, इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें जो आपको कंसिडर करके चल रही होनी है शुरू में, दैट कैन नेवर गो 100% सक्सेसफुल। हाँ, ये हो सकता है आप कह रहे हो कि भाई ये एम तो बन रहा है लेकिन ट्रेंड ऊपर का जा रहा है और आप नीचे का ले रहे हो, तो फिर ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तब आपको देखना है कि एम का ट्रेंड ना बन रहा हो, कुछ और बन सकता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे पैटर्न्स होते हैं, ये तो वन ऑफ द वन पैटर्न्स है, ठीक है। तो डबल टॉप इस तरीके से आपने इसको ट्रेड कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, इस पॉइंट पर आपने देखना है। कभी कभार लोग होता है कि जैसे ब्रेकआउट होता है ना, नॉर्मली तो यही होता है कि जहाँ पर ब्रेकआउट होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेकंड आपको समझा दूँ कि कैसे ब्रेकआउट होगा, कि एक कैंडल बनेगी और ब्रेकआउट दे रही हो, ठीक है। अगर तो कैंडल इतना बड़ा, मतलब आपका जोन ब्रेक नहीं कर रही है एक कैंडल, ठीक है, या फिर दो कैंडल, तीन कैंडल कर रही हैं, तो फिर आपने नहीं लेनी, ठीक है। कोशिश करें कि एक कैंडल ले रही है मतलब इतना बड़ा ब्रेकआउट, तो फिर आप इसको कंसिडर करें, अदरवाइज़ ये ट्रेड को इस तरीके से ना लें। फिर जो आपको अच्छा लगे वैसे ले लें, अदरवाइज़ मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इसको इस तरीके से लें, क्योंकि ये फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर तो हाँ ब्रेकआउट देगी है तो फिर आप कहते हो कि मैंने ये ट्रेड लेनी है ऐसे, ठीक है। आपने 2RR का वो रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखनी है। अपना जो SL है ना, सॉरी स्टॉप लॉस, हाँ इसको SL ही कहते हैं, ये इस जोन से ऊपर जोन से है ना, थोड़ा सा ऊपर इधर तक रखना है। इससे ये होगा क्योंकि जो लास्ट होगी ना आपकी यहाँ पर जो कैंडल बनी होगी उसकी वेक के ऊपर आपने ऐसे रख देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो है ना रेशो आपकी बच जाएगी और
स्टॉप लॉस कभी कभार होता है कि वापस आ रही है, आप कहते हो कि स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, वो हिट ना हो जाए उससे बचने के लिए जो सा हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। तो ऑब्वियसली कभी कभार ये इतना ऊपर आती है, यहाँ से रीटेस्ट ले ले या फिर इस पॉइंट से ले ले, रीटेस्ट का भी पॉइंट्स होते हैं ना, कभी कभार मार्केट यहाँ तक आ जाए, कभी कभार फेक आउट भी होते हैं, वो देख के चलना होता है। तो बेस्ट पता क्या चीज़ रहती है कि जैसे ही ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, एटलीस्ट उसे रीटेस्ट का टाइम दो, उसको बैठो ऑब्जर्व करो, और जैसे ही रीटेस्ट मिल जाए फिर आपको नज़र आए कि एकदम से एक कैंडल बनी है और उसके बाद आप इस पॉइंट पर आपको कि भाई मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है, देन दिस विल बी कंसिडरेबल अ गुड थिंग, ठीक है, कि आपने ट्रेड अच्छी उठाई है इधर से। अगर आप ट्रेड यहाँ से ले रहे हो तो देन इट विल ऑब्वियसली टर्न बैक टू यू कि भाई गलत चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो डोंट गो फॉर दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि हाँ, डबल टॉप के अंदर आपने ना ढेर सारी रूल्स को फॉलो करना है, जो रूल्स बता रहा हूँ वो देख लें। पहला, वॉल्यूम, वॉल्यूम सही होना चाहिए, कैंडल्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कैंडल कैसे, जो ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल होती है ना, ब्रेकआउट उसे कहते हैं, जो एक जोन को तोड़ने वाली चीज़ को कहते हैं, उसके ऊपर कैंडल का साइज़ अच्छा हो, हेल्दी कैंडल हो, हेल्दी हो, हेल्दी कैंडल से के साथ ब्रेक हो, ठीक हो गया। फिर ये दो चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। अगर ये दो चीज़ें कंसिडर हो रही हैं, आपको नज़र आ रही है, देन यू शुड टेक अ ट्रेड। आपने अपना एस एल और टी पी कंसिडर करना है। हाँ, अब जो बात आती है ना इसके अंदर, आप कहते हो भाई टी पी कैसे रखना है हमने और एस एल कैसे रखना है। तो ये जो चीज़ होती है ना, जहाँ पर आपको फेक आउट मिलता है, आप कोशिश करो कि इसको ना अपना पहला टी पी कंसिडर कर लो, ठीक है, जो सेफ़ प्ले में है। ऑब्वियसली सेफ़ प्ले के लिए कहूँगा, कभी कभार होता है कि इसको ही टच करके ना आपका पहला टीपी देगी और वापस चली जाएगी मार्केट। तो बेस्ट थिंग ये रहती है कि आप पहले टीपी सेट कर लो अपने जो उनसे है ना, दूसरा टीपी आधी मार्केट पे रख दो। हो सकता है कि सिर्फ यहाँ तक आए मार्केट और यहाँ से वापस चली जाए। सो इट्स बेस्ट टू प्लेस योर टीपीज बिफोर टाइम। हाँ, और जैसे ही आपका पहला टीपी टच हो जाए या दूसरा टीपी टच हो जाए, तो एस एल पकड़ के आपको करना है, ज़ीरो पे ले आना है। ये रूल काफ़ी लोग भूल जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना होता है, ठीक है। फिर तीसरा टीपी जो आपका रहेगा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर आप आपके हिसाब से 10% यहाँ पर आपने बेचना है, आप बेच दो, या फिर 50% बेचना है, 50%। जो नॉर्मली मैं स्ट्रेटजी करता हूँ वो ये करता हूँ कि पहले टीपी के ऊपर जो सा है ना, जितना भी होता है ना प्रॉफिट आता है, तो मैं 50% यहीं पर बेच देता हूँ। फिर यहाँ पर 25% बेच दिया, यहाँ पर 25% बेच दिया। ऑब्वियसली अगर ज़ाहिर बात है, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड बहुत अच्छी, टीपी आपने यहाँ पर लगा दिया है, ट्रेड एंटर कर लिया और आप भूल गए हो टीपी लगाना और यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर आप फ़ौरन से टीपी अपना मार्क कर लो। अगर आपकी टीपी फॉर एग्जांपल हिट भी कर जाता है, ऑब्वियसली वो फिर ज़्यादा मुनाफा होगा, काम नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी यह रहता है कि आप टीपीज़ अपने, रहता है कि आपको ना एक श्योरिटी हो जाएगी कि भाई इससे मेरा जो है ना लॉस नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो एकदम से जो है ना, एंट्री आपने यहाँ पे लेनी, तो मैं ये मार्क कर देता हूँ, एंट्री किधर लेनी है आपने, आप पॉइंट पर, ये रहती है हमारी एंट्री पॉइंट, कि इधर से हम मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। हमेशा काम करते हैं ऐसे वाले पैटर्न्स। बस इसमें ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि ये जो वॉल्यूम है ना, डंडे ब्रेकआउट के टाइम पे हेल्दी कैंडल बन रही, और हाँ, ये जो दो टचेज़ है ना, ये टचेज़ भी दे रहे हो। अभी के लिए आप ये करें कि नोट कर लें, एक कॉपी पेंसिल ले लें, उसके अंदर एक छोटा सा नोट पैड रखा है मेरे पास ही पड़ा होगा, ये पड़ा है। अब इसके अंदर जो सा है ना, मैंने हर चीज़ जो सी है ना लिखी होती है कि भाई हाँ, कब एंट्री लेनी है, कब हमने जो सा है एग्ज़िट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो सी है ना, आप अभी से लिख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए, सो यू कैन टेक द बेटर ट्रेड्स। हाँ, अब आप कहते हो कि ये हमें नज़र कहाँ आएगा, ये आपको, आपका काम बनता है कि आप इस चीज़ को ढूंढो। मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा, पहले दिन आप ट्रेड ये लगाओगे ना, आपको नज़र आएगी, तो फिर ही हम करेंगे आगे कंटिन्यू, अदरवाइज वी आर ऑल्सो हेयर, यू आर ऑल्सो हेयर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ये डबल टॉप हो गया। इसी के अंदर सेम चीज़ होगी, बस करना क्या आपने कि ये इसके अंदर ना डबल बॉटम भी बिल्कुल ऐसे ही बन रहा होगा, एंट्री पॉइंट बट डिफरेंट होंगे। ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दे दूँ।
कि भाई एंट्री पॉइंट किधर बन रहे हैं और एग्जिट किधर बन रही है। इसी का उल्टा होता है डबल बॉटम, ठीक है। इसको हमने डबल टॉप कंसिडर किया ना, वैसे ही डबल बॉटम भी होता है। अब डबल बॉटम बताता हूँ कैसे होता है। जैसे एम बना ना, वैसे आपने डब्ल्यू देखना है। जैसे मार्केट यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट आती है इधर से एंटर करती है ऐसे करके, ठीक है। फिर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच लेती है, यहाँ से मार्केट आई, एक टच दिया, ऊपर एक टच दिया जो नॉर्मल वाला टच है, फिर यहाँ पर एक टच देती, ओके। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट यानी एक डब्ल्यू बन जाएगा, फिर शायद रीटेस्ट करे या ना करे, ये डिपेंड, ये गेम होती है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन जो सी है ना वो मार्क कर लेनी है इस पॉइंट से। और ये आपका जी 2 RR का अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे 2.83 का RR का नज़र आ रहा है, आपने 2 RR के ऊपर सेट कर लेना, याद रखें। और इसके टचेस नीचे की तरफ जो से है ना स्पॉट लेवल पे 2 नज़र आएंगे आपको। और ये जब भी बनेगा मार्केट के ना निचले पॉइंट से बनता नज़र आएगा, यानी फॉर एग्जांपल ये अगर एक पॉइंट है ना तो इधर आपको नज़र आएगा। अभी के लिए आपको एकदम से ये डबल टॉप कह सकते हो, लेकिन ये आप देखो ना, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों? इसके अंदर देखो एकदम से वापस आई ना, जैसे रीटेस्ट लिया मार्केट ने, एकदम से नीचे चली गई, टचेस भी पूरे नहीं आए थे। ये हमने मार्क किया एक जोन, ये एक जोन मार्क की हमने इधर से, ठीक हो गया, बन गया था। फिर मार्केट नीचे जाती, लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट ने फुल टचेस ऊपर नहीं दिए, और आप कहते हो कि भाई हाँ हाँ ये डबल टॉप है ना, सही नहीं दिया इसने, कि टच हो या वापस की छोटी छोटी कैंडल बना रही है, नीचे वॉल्यूम भी इसके छोटे छोटे हैं। तो एक बड़ी कैंडल बड़ी वॉल्यूम ही आपने इसके अंदर एंटर करना है, अदरवाइज एंटर नहीं करना हमने, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर, ठीक हो गया। एग्जाम्पल दे दी, आगे चलते हैं जी इसी की तरफ जो हमने क्या कहते हैं ये पैटर्न बनाया हुआ है। अब इस पैटर्न के ऊपर आपने फोकस बड़ा रखना है। क्यों? इसको आप लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे कि आपको जोन बनानी आ जाए कि भाई कैसे जोन बनती है। मैं भी अभी भी लाइव बनाता हूँ, देखता हूँ अगर आप मुझे लाइव नज़र आता है ना कोई चीज़, तो फिर मैं भी बनाता हूँ। मैं पहले कभी कभार याद हो मुझे, शायद मैंने एडा बहुत पहले ना ली थी। हाँ अब देखो यहाँ पर ढेर सारी आपको ना वॉलेटिलिटी नज़र आएगी, एकदम से मूवमेंट्स नज़र आएंगी। दिस इज़ फन फॉर क्रिप्टो मार्केट। जो क्रिप्टो के हिल जाते हैं उनको फिर ये बड़े मज़े की चीज़ें लगती हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, मिल रही है। नहीं मैं देख तो रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा कोई डबल टॉप टाइप कोई चीज़, शायद मैंने डिलीट कर दी होगी। लेकिन हाँ अब इसके अंदर जो है ना आपको वैसे तो नॉर्मली सिर्फ ये देखना है कि जो लोएस्ट पॉइंट्स होंगे ना उनकी तरफ आपने जाना है, उनको जूम करना है हल्का सा। जिनको अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना इसके साथ इसको चलाने में, तो वो शुरू में जो उनसे ना प्रॉब्लम ज़रा हिल लेंगे इसका तो ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू सही चलाना आ जाएगा। अब आप कहते हो कि ये क्या बना हुआ है, मार्केट भाई ने क्या बना दिया, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऐसे डबल, ठीक है। तो हमने देखा ये दरमियान वाला हमारा पॉइंट बनता है, तो हमने यहाँ पे जोन बनाई, ठीक है जी, ठीक है। ये हमारी एक जोन बन गई एंड दिस। अब हमने इसके टचेस गिनने हैं, ठीक है। आपने भी यूं ही जोन बनानी है। जोन कैसे बनानी है वो बताता हूँ, ठीक है। ये जो दरमियान वाली होगा ना पॉइंट, बेसिकली आपने इसके ऊपर डिपेंड रह के आप कर रहे होगे। सो ये मार्केट कैसे गई है, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट मार्केट एंटर्स, ठीक है। मार्केट ने मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। या फिर आप इसको ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दो टचेज हो रहे हैं ना हमारे, सॉरी। अब इस पॉइंट पे आप देखो ना, आपको रीटेस्ट भी नज़र आ जाएगा। ये इस पॉइंट से ऊपर की मार्केट, अब ये हमें नज़र आ गया, हमारा डब्ल्यू बन गया, ठीक है। अब आप इंतज़ार कर रहे हो इसके ब्रेक, ऐसे कैसे बेटे हम जाएंगे नीचे। तो मार्केट थोड़ा वापस आई, फिर मार्केट ने इधर बहुत बड़ा ब्रेक पड़ दिया। अब नीचे देखोगे कि मोस्ट जो नीचे रहने वाली हैं उनसे थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारी कैंडल होगी ब्रेकआउट वाली अच्छी खासी बड़ी।
ये अब जैसे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट यहाँ से ऊपर की है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी भी सिचुएशंस आपको नॉर्मली बेसिकली वो आपका जो है ना सेम पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू बना, नीचे एक टच दिया, ऊपर एक टच दिया, नीचे दो टचेस पूरे हो गए साइडवेज। आपने तब तक वेट करना है जब तक मार्केट एक ब्रेकआउट नहीं दे देती। जैसे ही ब्रेकआउट मिल गया देन यू हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट। ये था लगाया होता, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एंट्री ली होती लॉन्ग की, ठीक है। अगर तो मैंने यहाँ से एंट्री लिया लॉन्ग की और यहीं पर वाली कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के साथ वाली कैंडल पर आपने ब्रेकआउट रखना होता है, कैंडल के थोड़ा सा नीचे। ये अब आपका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। अब आपने इसको उधर तक रखना है जहाँ पर मार्केट टच करेगी। तो आपको ये जोन को थोड़ा बड़ा कर लेना है, आपको समझ आ जाएगी कि भाई हाँ यहाँ से मार्केट ने अब ऊपर सिचुएशन गई है ऊपर। सो नाउ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कंसिडरेबल। ये एक पैटर्न बना है विद ऑल द थिंग्स एंड कैंडल ब्रेकआउट भी वॉल्यूम अच्छा देगी है, ठीक है। सो दिस इज़ अ पैटर्न, जो डब्ल्यू पैटर्न आपको मार्केट के अंदर नज़र आएगा। अब ना, ठीक है, आप इसको यहाँ पर रखो, अगर देखो ये हमने पीछे देखा ना, ये बना था 2 का इधर, लेकिन फिर आपको नज़र आया कि ये ऊपर चोटी तक लेके जाते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। तो ये पीछे वाले, तो उसके हिसाब से हमें नज़र आ गया कि ये ब्रेकआउट का पॉइंट हुआ। ये हमारे पास 2 आर 3 आर का जो इस पॉइंट पर आपने अपने टीपीज लगा देने, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ऊपर वाले पॉइंट पर टीपी लगा दिए। टीपी आप देखो जैसे जैसे आप ट्रेड ये होगा लॉस नहीं होगा, या फिर आप बिल्कुल जो है ना एसएल उठा के प्रॉफिट में भी लेके जा सकते हो आराम से। देन यू हैव टू जस्ट ट्रेल द प्रॉफिट अंटिल द, ठीक है। सो दिस कुड बी अराउंड लाइक, आपको अगर आपने $10 यहाँ पे लगाए हो ना, तो दिस कैन 0.4। सो हाँ, ये 100 पिप्स का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। सो यू कैन मेक 20x के ऊपर ट्रेड लिए तो ये आपके 10x हो जाते हैं। $10 लगाए हो तो $100 हो जाता है इस पॉइंट पर, या इससे कम होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो $10 का हिसाब नहीं मुझे ना समझ आ रही। हाँ, इसके लिए कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है अपना, आपने उसके अंदर प्राइस लिखनी है अपनी। टीपी मेरा 1 यहाँ पर रीच हो गया, टीपी 2 इस पर हिट हुआ है, उसके हिसाब से जो कैलकुलेटर है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा कि भाई हाँ इस पर टच हुआ है और ये मेरा प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना आइडेंटिफाई करना है, इसको कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। वो तो कैंडल्स को तो हम ढूंढ लेते हैं आराम से, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, अब इसके ऊपर आपको ज़रा टाइम देना है और अपने ढूंढनी है, हर तरह के कैंडल्स भी देखनी है, आपको समझ आएगी कि भाई हाँ ये कैंडल होती है, ये चीज़ होती है ये। लेकिन मैं तो कहूँगा अभी आप जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आती, आप दोबारा वापस अपनी ट्रेंड लाइंस के ऊपर फोकस। तो दिस इज़ द वे यू विल लर्न हाउ यू शुड टेक ट्रेड्स एंड दैट ऑल स्टफ। तो बस यही चीज़ें हैं अभी के लिए। अभी तो ये पॉइंट है ना हमारा, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, अभी इसी के अंदर जा रही है, तो ये फेक होगी, ये इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम कह सकते थे ये एक डबल टॉप पैटर्न बन गया है, लेकिन हमने ये डबल बॉटम वाला देखा है तो वो डबल बॉटम वाला एक्यूरेट ही है, बॉटम दोबारा। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई, क्यों? क्योंकि ट्रेंड देखो आप, ट्रेंड जो है बुलिश था, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर आप बार बार ये साइड पे कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर आ गई है, नीचे वाली साइडों पर आपने देखा कि जहाँ पे लोएस्ट लो आपको नज़र आए ना, उधर आपने ये वाले अगर नज़र आते हैं देन यू शुड टेक द ट्रेड्स। So that's how we take trades on डबल बॉटम एंड डबल टॉप्स। उनके हिसाब से आपने ट्रेड्स लेनी है, यानी कि वो ब्रेकआउट उनका पहली चीज़ नोट कर लें, ब्रेकआउट जोन के ऊपर टचेज एटलीस्ट दिए हों, स्पोर्ट के ऊपर तब जब ये डबल बॉटम बन रहा है, और अगर डबल टॉप बन रहा है डिस्टेंस लेवल के ऊपर 2 टचेज एटलीस्ट पूरे दिए हों, ठीक है। देन यू शुड टेक द ट्रेड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम लेवल्स, वॉल्यूम हो, हेल्दी कैंडल बनी हो, एसएल आपने अपना सेट किया हुआ सही तरीके से, आपने टीपी सेट किए हो अपने सही तरीके से। नाउ दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपका दिमाग लगेगा, शुरू में आपको बेशक मुश्किल लगे, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ समथिंग यू आर गोना बेनिफिट आउट, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें कि आप इस चीज़ के ऊपर जो है फोकस आउट करें। अगर कोई सवाल हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझको बता सकते हैं, और अगर ऑडियो सही समझ नहीं आ रही आपको कि भाई हाँ पहले वाली ऑडियो सही थी, अभी जो ऑडियो आई है वो सही नहीं है,
तो यू कैन टेल मी दोबारा कि भाई हाँ दोबारा एक वीडियो बना दो इसके ऊपर कि मुझे ऑडियो सही नहीं आई। अगर ऑडियो सही आ गई तो मैं आपको दोबारा मतलब मेरे ख्याल देख के बता देना। अगर ऑडियोज़ अगर सेट करने वाली हुई तो कर लेंगे, नहीं तो यही देख लें। ओके, साइनिंग ऑफ। बाकी इंशाल्लाह आगे मिलते रहेंगे आपको बेहतरीन वीडियोस के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। और कोई सवाल हो ज़रूर पूछें अपने नेक्स्ट स्टेप ग्रुप्स के अंदर, उनके अंदर मैं जवाब दे रहा होता हूँ, हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। टीम भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर पूछ सकते हैं।